एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र कोई 6 या 7 साल थी, एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बात कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा कि वो वहाँ से थोड़ा दूर हट गया और वहाँ से खड़े खड़े वो कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता और कभी अपनी जेब में हाथ डालता। वो फिर आंख बंद करके कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब में टटोलने का क्रम दोहराने लगता। वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा, वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुन पड़ी कि नहीं, तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफी कम हैं। वो बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये वास्तव में कम है, तुम इतने पैसे से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम ये गुड़िया क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं ये गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो ये गुड़िया मेरे बहन को दे दे जब वो उसके पास जाए। उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं कि जल्द ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो वो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वो कह रहा था कि मैं पापा से कहूँगा कि वो माँ को कहे कि कुछ दिन तक भगवान के पास न जाए ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूँ और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूँ। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकाली। इस फोटो में वो हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फोटो दिखाकर वो बोला, ये फोटो मैं अपनी माँ को दे दूंगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे दे ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएंगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 2-4 दिन में चली जाएंगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से 100 रुपए का नोट निकाल कर कहा, लाओ अपने पैसे दो, मैं दुकानदार से कहता हूँ शायद वो इतने पैसों में ही दे दे। और उसने उस लड़के के सामने रुपए गिनने का अभिनय किया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। उस लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा, पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों में आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने आंसू को संभलते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना, और वो वहाँ से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं ये उस लड़के की माँ और बहन ही तो नहीं थे? अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई। वो आदमी उस महिला के घर सफेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी हुई थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी और उस महिला के एक हाथ में उस लड़के की वो फोटो थी और दूसरे में वो सफेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। अगर ये कहानी पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आते हैं जो आपको बदलने पर मजबूर कर
कर दे तो ही उनको आंसू मानना, नहीं तो वो पानी ही होगा। और अगर आपकी आंखों में वास्तव में आंसू हैं, पानी नहीं, तो प्रण करे कि आज के बाद कभी न तो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, न कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए गाड़ी मोटरसाइकिल या चलाएंगे, न गाड़ी चलते समय फोन पे बात करेंगे, ना ही कभी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे। अगर इस बच्चे की दर्द भरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।